डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले को कौन नहीं जानता। ये वो नामी चेहरे हैं जिन्होंने हमारे देश में महिलाओं के अधिकार के लिए, विधवाओं के अधिकार के लिए और उसके साथ ही बाल विवाह के खिलाफ और छुआछूत को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी। और आज हमारे देश में संविधान है जिसके तहत हमें बोलने की आजादी है। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जो कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचा रही है। अब आप ये कहेंगे कि आखिर क्यों मैं सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र कर रही हूँ। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है जिसमें कभी मनुस्मृति का विरोध किया जा रहा है, मनुस्मृति को जलाया जा रहा है। तो हाल ही में एक वीडियो तो और सामने आई है जहां पर मां सरस्वती की पूजा करने का विरोध किया जा रहा है। और ये विरोध कहीं और नहीं बल्कि खुद एक स्कूल में हो रहा है। स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहते हैं और मां सरस्वती जिन्हें शिक्षा की देवी कहा जाता है। दरअसल हुआ क्या, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में एक स्कूल है जहां पर तमाम जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए पहुंच रहे थे। इसी दौरान स्कूल में एक कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम में जिस तरीके से हम देखते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज हो तो वहां पर जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उस दौरान महात्मा गांधी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, माँ सरस्वती की तस्वीर लगी रहती है और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद में, फूल चढ़ाने के बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत होती है। अब इस बीच में तमाम जो बच्चे थे, बालक बालिकाएं थी, वो सभी बैठे हुए थे और उस दौरान जो गांव के लोग थे वो भी वहां पर मौजूद थे स्कूल ग्राउंड में। अब इस बीच में सबसे सामने मंच पर महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर रखी हुई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ पर तो मां सरस्वती की तस्वीर ही नहीं है जिन्हें शिक्षा की देवी कहा जाता है। अब वो तस्वीर कहाँ है? और साथ ही यहाँ पर ना तो फूल नजर आ रहे हैं और ना ही आरती की थाली। क्योंकि अगर हम बात करें तो परंपराओं के अनुसार अक्सर स्कूलों में होता है कि सबसे पहले अगर शुरुआत की जाती है किसी कार्यक्रम की तो फूल चढ़ाए जाते हैं, माला चढ़ाई जाती है और उसके बाद में माँ सरस्वती की आराधना की जाती है और उसके बाद में जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होती है। अब इसी बीच में जो ग्रामीण थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर माँ सरस्वती की तो तस्वीर ही नहीं नजर नहीं आ रही है। तो इस दौरान उन्होंने जो वहां पर जो शिक्षिका थी उनसे पूछा कि माँ सरस्वती की तस्वीर कहाँ पर है। तो इस दौरान जो शिक्षिका थी वो ये कहती है कि माँ सरस्वती की तस्वीर की क्या जरूरत है, यहाँ पर उनकी क्या आवश्यकता है। तो ये कहते हैं कि माँ सरस्वती को शिक्षा की देवी कहा जाता है, इसलिए हम हमारे बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि माँ सरस्वती शिक्षा की देवी है और इस वजह से हम चाहते हैं कि आप उनकी तस्वीर लाएं। ये कोई और नहीं बल्कि खुद ग्रामीण अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं। तो इस दौरान जो शिक्षिका है वो इस बात पर अड़ जाती है कि नहीं, यहाँ पर माँ सरस्वती की कोई पूजा अर्चना नहीं होगी। ऐसे ही कार्यक्रम, आप चुपचाप बैठिए अपनी जगह पर और कार्यक्रम देखने आए हैं तो आप चुपचाप शांति से अपना कार्यक्रम देखिए और यहाँ से जाइए। इस दौरान तमाम जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा ये क्या तरीका हुआ, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है स्कूल में और माँ सरस्वती की एक तस्वीर तक नहीं है और आप यहाँ पर पूजा करने से भी विरोध कर रही है कि माँ सरस्वती की प्रार्थना जो अर्चना की जाती है उससे भी आप विरोध कर रही है। अब इसके बाद में जो शिक्षिका कहती है वो गुस्से में आकर ये कहती है कि यहाँ पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना नहीं होगी, बल्कि अगर होगी तो यहाँ पर माँ सावित्री की जो सावित्री देवी है, सावित्रीबाई फुले, उनकी पूजा अर्चना होगी और उन्हें ही शिक्षा की देवी कहा जाएगा। अब ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है। अब इस बीच में तमाम जो बच्चे हैं वो नजर आते हैं कि इस वीडियोस में किस तरीके से जो पेरेंट्स और वो जो शिक्षिका है उसके बीच में जो लड़ाई हो रही है उसे देखा जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर माँ सरस्वती और सावित्रीबाई फुले को लेकर आखिर लड़ाई क्यों हो रही है। सवाल ये है कि माँ सरस्वती जिन्हें शिक्षा की देवी कहा जाता है, मंदिरों में पूजा होती है और कई ऐसे हिंदू सनातनी हैं जो वो पेरेंट्स भी थे, वो भी सनातन धर्म को मानने वाले थे। वो खुद ये मानते हैं और वो बच्चों में ये बताते हैं कि सरस्वती, जो माँ सरस्वती है, उन्हें शिक्षा की देवी कहा जाता है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें सावित्रीबाई फुले की, तो सावित्रीबाई फुले जिनका 3 जनवरी आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था 1831 में।
सावित्रीबाई फुले के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जब आप चर्चा में आगे हम बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है और उसके पीछे इतनी बड़ी लड़ाई आखिर क्यों लड़ी जा रही है। दरअसल सावित्रीबाई फुले जिन्होंने जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनके शिक्षा के अधिकार के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी। सावित्रीबाई फुले ने एक पहला स्कूल बनाया बालिकाओं के लिए, जहां पर जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो पढ़ाई करने के लिए आ सके। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने जो विधवा है उनके अधिकारों के लिए, जो बाल विवाह है उसके खिलाफ और छुआछूत के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। सावित्रीबाई फुले जो कि अपने घर से जब निकलती थी तो उनके ऊपर कीचड़ उछाल दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो भारत देश की पहली शिक्षिका थी। जी हाँ, पहली महिला शिक्षिका, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत की। अब इस दौरान उस समय समाज की मानसिकता ऐसी थी कि एक महिला आखिर शिक्षिका कैसे बन सकती है। एक महिला, जब उस समय बच्चियों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। उस समय तमाम जो ऐसी कुरीतियां थी उसके खिलाफ सावित्रीबाई फुले ने एक बड़ी आवाज उठाई और लंबी जंग लड़ी। इस दौरान संघर्ष भी किया। कहते हैं कि सावित्रीबाई फुले जब अपने स्कूल जाती थी तो अपने साथ में एक साड़ी और लेकर जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो समाज है वो उन्हें इस तरीके से स्कूल तो जाने नहीं देगा। इस दौरान उनके ऊपर कीचड़ उछाल दिया जाता था, गोबर फेंका जाता था और वो बड़े ही शांति से इसके खिलाफ संघर्ष के साथ में स्कूल पहुंचती थी और अपनी जो कपड़े हैं वो चेंज करती थी, बदलती थी और उसके बाद में बच्चों को पढ़ाना शुरू करती थी। और इस दौरान वो तमाम जो बच्चियां हैं उन्हें भी अपने साथ स्कूल लेकर जाती थी और बच्चियों को भी शिक्षा देने का प्रयास करती थी। अब ये थी सावित्रीबाई फुले। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ पर इस बात के का जिक्र नहीं कर रहे। आप सावित्रीबाई फुले की भी तस्वीर रखिए, उनका वो भी सम्मान के योग्य है। उसके साथ ही माँ सरस्वती का विरोध क्यों? सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। आप सावित्रीबाई फुले, हम सभी उनके शुक्रगुजार हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठकर आज कैमरे के सामने कुछ बोल रही हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ सावित्रीबाई फुले की वजह से हुआ, क्योंकि वो पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए आवाज उठाई कि इन्हें भी शिक्षा का अधिकार है। आज हमारे देश में सावित्रीबाई फुले की वजह से ही तमाम जो महिलाएं हैं वो किसी ना किसी पद पर है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो कोई अ, तमाम जो बड़े बड़े फील्ड है वहां पर कोई बिजनेसमैन है। सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। हर एक फील्ड में लड़कियां बेहतर यहाँ पर अपनी जो काबिलियत है वो दिखा रही है। ये हम सब कुछ जो हुआ है वो सावित्रीबाई फुले की वजह से हुआ है। लेकिन इसी बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरीके की विचारधारा है, किस तरीके की मानसिकता है, इस पर एक बड़ा मुद्दा है कि माँ सरस्वती की उपासना नहीं करने दी जा रही है। यहाँ तक कि माँ सरस्वती का अपमान किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनकी पूजा करने की क्या जरूरत है। अब उसके बाद में सावित्रीबाई फुले, उनकी तस्वीर भी होनी चाहिए और माँ सरस्वती की भी तस्वीर होनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर किस तरीके से हमारी मानसिकता को, विचारधारा को बदलने की कोशिश की जा रही है या इसके खिलाफ भावनाओं को आहत करने की, आहत पहुंचाने की साजिश की जा रही है, ये साफ नजर आता है। और ठीक ऐसा ही हो रहा है मनुस्मृति को लेकर भी। हाल ही में अगर देखा जाए तो कई ऐसी वीडियोस, फोटोज सामने आई हैं जिसमें मनुस्मृति को जलाया जा रहा है, मनुस्मृति का अपमान किया जा रहा है, उसे पैरों तले कुचलने की कोशिश की जा रही है। क्यों? ताकि तमाम जो सनातनी है उनकी भावनाओं को आहत पहुंचा सके। जबकि पता है कि देश में संविधान चल रहा है, देश में जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का रचयिता कहा जाता है, ये वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जिन्होंने दलितों की आवाज बने और दलितों को, जो छुआछूत है, ऊंच नीच है, इसके खिलाफ लड़ाई करी और एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो संविधान चाहे दलित हो, ब्राह्मण हो, उच्च समाज से हो, नीच समाज से हो, हर किसी को समान सम्मान के साथ और समान रूप से रहने की आजादी दी और हर किसी को समान रूप से बोलने की आजादी थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो कभी माँ सरस्वती का विरोध किया जाता है तो कभी मनुस्मृति का विरोध किया जाता है। मतलब एक ऐसा मुद्दा बनाया जाता है बिना बात के, जिससे कि कहीं ना कहीं जो हिंदू है, सनातनी है, उनके खिलाफ एक साजिश रची जा सके। एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये एंटी हिंदू एजेंडा है जिसके तहत भावनाओं को आहत पहुंचाई जा सके।
यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, एक और वीडियो सामने आई थी जिसमें एक छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, उनके साथ में तमाम जो लोग थे वो मौजूद थे और वो मनुस्मृति का विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम जो ये मनुवाद है और मनुस्मृति है उसे खत्म कर देंगे। सवाल यह है कि आप छोटी-छोटी बच्चियाँ जिन्हें स्कूल जाकर पढ़ाई करना चाहिए, अपना भविष्य सँवारना चाहिए, अपने देश का भविष्य सँवारना चाहिए, उनके दिमाग में आप क्या कचरा भर रहे हैं? आखिर क्यों? सवाल इस पर भी खड़ा होता है। आप उन बच्चियों को या फिर वो जो शिक्षिका है, जो बच्चों को ये कह रही थी कि जो शिक्षा की देवी है, वो सावित्रीबाई फुले है, ना कि माँ सरस्वती है। आप उन्हें ये क्यों नहीं बताती कि सावित्रीबाई फुले ने किस तरीके से संघर्ष किया और वो वहां तक पहुंची, ताकि वो बच्चे हैं वो भी वहां तक पहुंच सके उस सोच के साथ। उनके दिमाग में सिर्फ ये भरा चला है कि आपको सावित्रीबाई फुले की पूजा करनी है, माँ सरस्वती की पूजा नहीं करनी है। अब यहाँ पर भी इन बच्चियों के साथ में यही हो रहा है कि मनुस्मृति को जलाया जा रहा है, मनुस्मृति मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। आखिर क्यों? उन्हें ये बताइए ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे ऊंच नीच को खत्म किया, छुआछूत को खत्म किया और एक संविधान निर्माता बने, जिन्होंने समान रूप से अपनी आवाज उठाने का तमाम जो देशवासी थे उन्हें ये अधिकार दिया। ये इन बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते हैं? उन्हें तो ये सिखाया जा रहा है कि भाई मनुस्मृति को जला दो और उसके बाद में तुम्हारे साथ में जो छुआ-छूत हुआ था उसकी कोई ज़िक्र नहीं, कुछ नहीं, बस हमें सनातन विरोधी एक एजेंडा बनाना है। ये वीडियो से, तस्वीरों से सामने आता है। अब आपको बताते हैं सावित्रीबाई फुले, जिनके खुद के कविता संग्रह में एक काव्य फूले के नाम से उन्होंने खुद ने ये कविता जो किताब थी वो लिखी थी, जिसमें माँ सरस्वती को सावित्रीबाई फुले ने खुद यहाँ पर शिक्षा की देवी करार दिया और शिक्षा की देवी कहने के साथ ही साथ उन्होंने खुद अपने काव्य में इस बात का भी जिक्र किया है कि जो स्कूल है वो माँ सरस्वती का दरबार है। ये क्यों नहीं बताया जाता? आखिर किस विचारधारा को, किस मानसिकता को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है? सवाल ये भी है। अब आपको ये भी बता दें कि कई बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है। हाल ही में एक और वीडियो सामने आया जहाँ पर मनुस्मृति जलाने को लेकर जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा आहत थे और उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया कि मनुस्मृति को हम जलाने नहीं देंगे। और ये विरोध करने वाले कौन है आपको पता है? एससी, एसटी और ओबीसी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो मनुस्मृति जला रहे हैं वो लोग कौन है? दरअसल ये दलित है ही नहीं, ना ये एससी है और ना ही ये एसटी है। ये है नवबौद्ध धर्म के, जी हाँ, जिनका एजेंडा सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरीके से सनातन विरोधी और सनातन के खिलाफ कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाए जाए, जैसे कि जो सनातन है उसका विरोध किया जा सके, जो सनातनी है उनकी भावनाओं को आहत किया जा सके। इनका एजेंडा सिर्फ इतना है और इसी वजह से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब इसे लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ